हम यहाँ पिछले स्वाध्याय तक हम यहाँ ज्योतिष देवों तक की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं और आज अपने को इस स्वाध्याय में 15वें सूत्र से आगे बढ़ना है, 16वें सूत्र से आगे बढ़ना है। पेज नंबर 408, 408 नंबर के पेज पर वैमानिका। वैमानिका माने वैमानिक। 16 हो गया था, 17 में हम स्टार्ट किया। 17 में स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा कोई बात 16 भी, ये तो छोटा से है। हाँ, वैमानिकों का कथन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ये वैमानिकों के वही 3 प्रकार के भेद यहाँ बतलाए। माने विमान 3 प्रकार के हैं, एक इंद्रक, दूसरा श्रेणीबद्ध और तीसरा पुष्प प्रकीर्णक। प्रकीर्णक शब्द से भी पुकारा जाता है इसको। शब्द आपको बहुत याद हो जाने चाहिए क्योंकि ये बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध शब्द हैं। देखिए इनमें क्या विशेष बात है कि इंद्रक होता है सेंटर में। इंद्र के रहने और नहीं रहने से इंद्रक शब्द का कोई मतलब नहीं है। जो सेंटर में है वो इंद्रक, जो लाइन से है पंक्ति अनुसार वो है श्रेणीबद्ध, और जगह जगह जो बिखरे हुए हैं वो है पुष्प प्रकीर्णक। ये 3 प्रकार के विमान वैमानिक देवों में हैं और जो विमानों में रहते हैं वे वैमानिक कहलाते हैं। आगे देखिए वैमानिक देवों के 2 भेद बतलाए हैं, कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। ये मूल सूत्र है, बहुत सरल है, सूत्र याद होगा तो भेद भी याद हो जाएंगे। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्प उत्पन्न और कल्पातीत। कल्प में कल्प शब्द का अर्थ क्या है, इस सूत्र की भी शायद हमने पहले चर्चा कर ली थी। कल्प शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। कल्प का अर्थ होता है जहां कल्पना की गई हो। कैसी कल्पना कि इंद्र, सामान्य, त्रायत्रंश, इस तरह के भेदों की कल्पना जहां की गई हो उनमें उत्पन्न होने वाले जीव कहलाते हैं कल्पोत्पन्न। ये सब 16वें स्वर्ग तक के जीव हैं। माने 16 स्वर्ग तक के जीवों को कल्पोत्पन्न कहते हैं, और 16 स्वर्गों से जो पार हैं उन जीवों को उनको कल्पातीत कहते हैं। माने 16 स्वर्गों के पार 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश्य और 5 अनुत्तर आदि हैं। उन सब में इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना नहीं होती, इसलिए वो सब कल्पातीत कहलाते हैं। बस जब भी देवगति में स्वर्ग की चर्चा चले, देखिए जब देवगति कहा जाए तो 4 प्रकार के देव समझना, और जब ये कहा जाए कि स्वर्ग में तो समझना वैमानिकों में। माने स्वर्ग शब्द का प्रयोग वैमानिकों के अर्थ में, ठीक है ना। स्वर्ग का मतलब क्या होता है, स्वर्ग माने भवनवासी नहीं, भवनवासी स्वर्ग के देव नहीं है, व्यंतर स्वर्ग के देव नहीं है, ज्योतिषी स्वर्ग के देव नहीं है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनके अतिरिक्त जो हैं वैमानिक, उन वैमानिकों के लिए स्वर्ग के देव ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के देवों की चर्चा तो हम अपेक्षित विस्तार से पहले कर चुके हैं, और आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वैमानिक देवों के संदर्भ में। देखिए भवनवासियों के भवन एक ही धरातल पर हैं, व्यंतरों के भवन भी ऊपर नीचे नहीं है, ज्योतिषियों के विमान भी लेवल में ही होते हैं, 790 से 900 योजन, बस ये एरिया है, इसी में होंगे, और पूरे मध्य में ऐसे तिरछे फैले हुए।
जबकि यहाँ वैमानिकों के अंदर एक अलग प्रकार से इनका स्वरूप बतलाया है। आगे सूत्र दिया है, ऊपरियु परी, ऊपर ऊपर युपरी, ऊपरियु परी माने ऊपर ऊपर होते हैं, ऊपरियु परी माने ऊपर ऊपर है ये सब स्वर्ग। गजब व्यवस्था है। देखिए अब मैं टीका पढ़ता हूँ 18 नंबर सूत्र की। ये ऊपर ऊपर है, ना तो ज्योतिषियों की तरह तिरछे हैं और न व्यंतरों की तरह अनियति ही है। यहाँ समीप अर्थ में ऊपरी शब्द का द्वित्व हुआ है। यद्यपि इनमें परस्पर असंख्यात योजनों का व्यवधान है, फिर भी दो स्वर्गों में अन्य किसी सजातीय स्वर्ग का व्यवधान नहीं है, अतः समीपता मानकर द्वित्व कर दिया है। क्या कहा है? द्वित्व, ये क्या कहना चाह रहे हैं? द्वित्व क्या चीज है? ये दो पन की चर्चा कर रहे हैं, माने दो दो के जोड़े से ऊपर ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सौधर्म नाम का पहला स्वर्ग नीचे होगा और ईशान नाम का दूसरा स्वर्ग ऊपर, ऐसा नहीं है। क्या कहा? सौधर्म नाम का स्वर्ग नीचे, पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग उससे ऊपर होगा, ऐसा यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ कह रहे हैं पहला दूसरा एक साथ। हाँ जी, माने कि आमने सामने ने, हाँ साथ में है और फिर उसके ऊपर दो स्वर्ग और हैं, फिर उसके ऊपर दो स्वर्ग हैं। फर्स्ट के ऊपर थर्ड, सेकंड के ऊपर फोर्थ। हाँ वो आमने सामने हो गया ना, पहला और दूसरा आमने सामने, फिर ऊपर तीसरा और चौथा। आमने सामने की जगह हम ये कह सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर पहला स्वर्ग है और उत्तर दिशा की ओर दूसरा स्वर्ग है। मतलब इस तरह से उत्तर दक्षिण है। इसी तरह से आप यदि आगे देखेंगे ना व्यवस्था ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। उत्तर दिशा वाले स्वर्ग पीछे की तरफ हैं और दक्षिण दिशा वाले स्वर्ग फ्रंट में हैं। तो सौधर्म जो है उसका क्षेत्र फ्रंट में है और जो दक्षिण दिशा वाले जितने इंद्र होते हैं वो सब अगले भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। ये नियम है उन दक्षिण इंद्रों के संदर्भ में। वो मोक्ष जाएंगे सबके सब, दक्षिण इंद्र, दक्षिण दिशा की तरफ वाले, सौधर्म साइड वाले। अभी देखिए ऊपर ऊपर की व्याख्या कर रहे हैं ये 2 से 5 नंबर पॉइंट। ऊपर ऊपर कल्प अर्थात स्वर्ग हैं। देव तो एक दूसरे के ऊपर है नहीं और न विमान ही, क्योंकि श्रेणी और पुष्प प्रकीर्णक विमान समतल पर तिरछे फैले हुए हैं। यद्यपि पूर्व सूत्र में कल्पोपन्ना में कल्प पद समासांतर्गत होने से गौण हो गया है, फिर भी यहाँ विशेष प्रयोजन से उसका संबंध हो जाता है। जैसे राज पुरुषोयम, यहाँ कस्य प्रश्न होने पर राज पुरुष में से राज का संबंध कर लिया जाता है। राज ऐसा मतलब किसी पुरुष के बारे में बात चल रही हो तो राज पुरुषोयम, राज शब्द का संबंध साथ में कर लिया उसके। कुल मिलाकर के यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर ऊपर की जो चर्चा कही है, कल्पोपन्न नीचे है और कल्पातीत उसके ऊपर है। क्योंकि अभी 16 स्वर्गों के न तो नाम बतलाए हैं न 16 स्वर्गों की व्यवस्था बतलाई है, तो उनका स्वरूप तो शिष्य को पता ही नहीं है। अभी तो बात चल रही है कल्पोपन्न और कल्पातीत के बारे में। 17 नंबर के छंद में, 17 नंबर के सूत्र में
शिष्य ने कल्पोपन्न और कल्पातीत ये दो भेद पढ़े हैं वैमानिकों के। बस शिष्य ने दो भेद पढ़े और फिर आगे पूछा तो जवाब दिया ऊपरी ऊपरी। तो ये जो दो भेद थे इनमें ऊपर ऊपर है ऐसा अर्थ निकलता है। माने स्वर्ग नीचे और स्वर्गातीत विमान ऊपर की तरफ। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। बहुत बड़ा सूत्र है। तत्वार सूत्र के सूत्रों में, बड़े सूत्रों में कुछ ही सूत्र हैं जो बहुत बड़े हैं। उनमें एक नाम इस 16 स्वर्ग का ये नाम लेख करने वाला ये 19 नंबर का सूत्र है, जिसका भी उसमें एक स्थान है बड़े सूत्रों में। अभी तक इतना बड़ा अपने आप में 4 अध्यायों के अंदर कोई सूत्र नहीं आया। 4 अध्यायों के अंदर अभी तक अपन ने ये पहला सूत्र पढ़ रहे हैं, 19 नंबर का सूत्र। एक सूत्र आया था तीसरे अध्याय में, जिस सूत्र में गंगा सिंधु की चर्चा थी, लेकिन वो भी इससे छोटा था। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रूप्यकुला रक्तारक्तोदा सरितस्तन मध्यगाह, ये सूत्र था वो वहां। उसकी तुलना में लगभग 1.5 गुना बड़ा सूत्र है, क्योंकि वहां तो 14 नदियों के नाम थे, मात्र 14 नाम थे ना, 14 नदियों के। यहाँ तो 16 स्वर्गों के नाम है, फिर नवसु ग्रवेकेशु, फिर विजय वैजयंत जयंत अपराजितेशु सर्वार्थ सिद्धोच्य। इतना और बड़ा सूत्र है ये। ऐसे ही बड़े सूत्रों में एक 22 परिशहों का स्वरूप बतलाने वाला सूत्र है आगे, जिसमें 22 प्रकार के परिशहों के नाम है, 22 शब्द हैं उसमें। क्षुत्य पासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्निरति स्त्रीचर्या निषिध्य शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी, ऐसा सूत्र है आगे। वो भी बहुत बड़ा है। एक और बड़े सूत्रों की दृष्टि से बात करूं तो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के नाम बतलाने वाला सूत्र, वो भी एक बड़ा सूत्र है। तो ऐसे कुछ एक सूत्र ही हैं जो बहुत बड़े सूत्र हो। हाँ, कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे हैं। उन छोटे सूत्रों में ये पीछे कहे गए 2 सूत्र भी हैं, ऊपरी ऊपरी वैमानिकः। कितने छोटे छोटे सूत्र हैं। नाणो, पीछे आया था न देवाः, न देवाः, कितना छोटा सूत्र है। अब आगे पीछे का पता नहीं हो तो कोई व्यक्ति उसका क्या अर्थ लगा सकता है। देखिए 409 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है। सूत्र पढ़ता हूं मैं। सौधर में शान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतवकापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार्थेश्वरारेश्वानत प्राणतियोरारणाच्युतियोर नव सुग्रवेकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौचे। आप सिर्फ सूत्र देखें बहुत गहराई से, बिल्कुल धीरे धीरे इस सूत्र में क्या बात कही गई है। कदाचित सूत्रों का पाठ भी करेंगे, उच्चारण करेंगे तो आपको बोलना भी आना चाहिए। 16 स्वर्गों के नाम यदि आपको याद होंगे तो आप बहुत आराम से सूत्र को बोल सकेंगे। सौधर्म ईशान, सौधर्म ईशान, क्या हो गया। बहुत धीरे धीरे, थोड़ा सा आप लोगों को हिंदी में तो परेशानी नहीं होती, लेकिन संस्कृत में तो थोड़ी बहुत तो जटिलता दिखेगी ही। सौधर्म ईशान, ठीक है। सानत कुमार महेंद्र, ये 2 के युगल हैं। सौधर्म ईशान, ये 2 हो गए, सौधर्म और ईशान। फिर सानत कुमार महेंद्र, ये 2 हो गए। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ये 2 हो गए। ब्रह्म अलग, ब्रह्मोत्तर अलग। लांतव कापिष्ठ, लांतव ये अलग और कापिष्ठ ये अलग। शुक्र महाशुक्र, बिल्कुल कंटिन्यू। कितने सरल नाम है, कोई मात्रा नहीं, कोई व्याकरण नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे, कोई संधि नहीं, संधि विच्छेद का चक्कर नहीं, नामों को सीधा सीधा रख दिया है, बस सर जोड़ दिए हैं सबका।
माथे पर लाइन जो है वो सबकी जोड़ दी गई है। सौधर्मेशान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र। ठीक है, अब आगे शतार सहस्त्रारेश्वानत, शतार सहस्त्रारेशु आनत, रेश्वानत शतार सहस्त्रारेश्वानत, प्राणतियोरारणाच्युतियोर नवसु, प्राणतियोरारणाच्युतियोर नवसु ग्रैवेयकेषु, फिर सब नाम दिए, विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। चलिए अर्थ पढ़ते हैं नीचे। सिंपल नाम सबके, इन नामों से भी अपने को परिचय भी होना चाहिए, नामों से स्वरूप भी ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि कई स्थानों पर नाम याद नहीं होते और फिर जब नाम से बतलाया जाता है कि वो प्राणत स्वर्ग से आए, तो कौन सा स्वर्ग है? 14वां स्वर्ग है। आनत स्वर्ग से आए, कौन सा स्वर्ग है? ये 13वां है। आरण और अच्युत स्वर्ग से 16वें स्वर्ग की बात है। तो अपने को ये नाम मिलेगा तो आप फटाफट उच्चारण करके देख ले रहे हैं, आपको ख्याल में आए कि ये कौन से स्वर्ग की बात चल रही है। कई बार पूजाओं वगैरह में संख्या नहीं होती, नंबर नहीं होता, सिर्फ ये होता है वरआनत स्वर्ग से आए वह माता उड़ जाए। ऐसा ऐसा वर कहाँ से स्वर्ग से आए, कौन से स्वर्ग का नाम, अब आपको पता ही नहीं, फिर कोई बराबर में पूछे कि कौन से स्वर्ग से, ये कौन से नंबर का स्वर्ग है, तो आपको स्वर्गों के नाम यदि याद हो तो आप फटाफट कह सकते हैं कि 12वां स्वर्ग है, 13वां स्वर्ग है, 16वां स्वर्ग है, 15वां स्वर्ग है, 14वां है, इस तरह का। अर्थ में लिखा है सौधर्म ईशान आदि स्वर्ग नव ग्रैवेयक, विजय ये अलग है, विजय आदि जो है ये 5 नाम हैं। ये 5 नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं, इसी रूप में याद होने चाहिए। विजय वैजयंत जयंत अपराजित, ये चारों दिशाओं में एक एक विमान है। विजय का विमान, दूसरी दिशा में वैजयंत का विमान, तीसरी दिशा में जयंत का विमान और चौथी दिशा में अपराजित का विमान, और बीच में मध्य में सेंटर में सर्वार्थ सिद्धि का विमान। ठीक है, ये 5 विमान है, कहां पर? पंच अनुत्तर कहलाते हैं ये। इनमें सर्वार्थ सिद्धि विमान सबसे सेंटर में है और बाकी के 4 विमान चारों दिशाओं में है। आपने जो त्रस नाड़ी देखी है आपने, 3 लोक के बीच में एक बीच में सेंटर लाइनें होती है ऊपर से नीचे तक। हाँ जी। सबसे बीच में तो है मध्य लोक, नीचे अधो और ऊपर ऊर्ध्वलोक। अब ऊपर ऊर्ध्वलोक में ये 16 स्वर्ग जोड़े जोड़े से हैं। सबसे पहले दक्षिण में सौधर्म और उत्तर में ईशान, इनकी पटल व्यवस्था है। 31 पटल हैं इनके, इनकी मंजिलें हैं, इनके विमान हैं। 32 लाख विमान हैं सौधर्म इंद्र के। इनके विमानों के ही स्वामी हैं और कोई बंटवारा नहीं है। विमानों के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होती वहां, सिर्फ विमान ही होते हैं ऊपर स्वर्गों में, वो सब विमान के ही स्वामी हैं। और एक बात और है, जितने विमान होते हैं प्रत्येक विमान में अकृत्रिम चैत्यालय होता है। तो ये जितने 16 स्वर्ग ग्रैवेयक अनुदिश अनुत्तर आदि हैं, सबके टोटल विमान है 84,97,023। 84,97,023 इतने विमान और इतने ही ऊर्ध्वलोक संबंधी चैत्यालय। देखिए पहला दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं अपन।
स्वधर्म आदि संज्ञाएं स्वभाव से अथवा साहचर्य से पड़ी हैं। इनके साहचर्य से इंद्र भी स्वधर्म आदि कहलाते हैं। सुधर्मा नाम की सभा जिसमें पाई जाती है वह स्वधर्म कल्प है। सुधर्मा नाम की सभा जिसमें पाई जाती है उसका नाम है स्वधर्म कल्प। और स्वधर्म कल्प के साहचर्य से इंद्र भी स्वधर्म कहा जाता है। सभा का नाम, उससे कल्प का नाम, स्वर्ग का नाम और उसके इंद्र का नाम भी स्वधर्म हो गया। यहाँ जो 100 शब्द का प्रयोग किया है यह 100 का सूचक नहीं है। ये नाम निक्षेप वाला नहीं है, ये पद है स्वधर्म नाम का। 100 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्वधर्म इंद्र कोई बहुत बड़ा इंद्र होता होगा ये बात भी नहीं। दूसरा है ईशान नाम का इंद्र। ईशान का निवास भूत कल्प ईशान कहा जाता है। फिर इंद्र भी ईशान ही कहा जाता है। कल्प को भी ईशान कहेंगे, इंद्र को भी ईशान कहेंगे और इंद्र को भी ईशान कहेंगे। सनत कुमार नाम का इंद्र स्वभाव से है, उसका निवास भूत कल्प सानत कुमार कहलाता है। इंद्र भी इसीलिए सानत कुमार कहा जाता है। महेंद्र नाम का इंद्र है, इसका निवास भूत कल्प महेंद्र और इंद्र भी महेंद्र कहा जाता है। ये सब जिस नाम का स्वर्ग है उसी नाम का वहां इंद्र है। और स्वर्ग क्या है? सब विमान है। जैसे अभी तार से धागे से बहुत सारे विमानों को लटका दे रहे हैं अपन हवा में, अधर आकाश में, आकाश के आधार से, पवन के आधार से, जल और वायु के आधार से, इनसे बस वो विमान अधर रुके हुए हैं। अब उन विमानों में एक विमान सेंटर में था, फिर चारों तरफ लटके हुए लाइन से विमान थे और उनके बीच में यत्र तत्र बिखरे हुए विमान थे। 3 जाति के हो गए। बीच वाला था इंद्रक विमान। लाइन से जो विमान थे वे सब थे श्रेणीबद्ध विमान और यत्र तत्र फैले हुए जो थे वे कहलाते थे प्रकीर्णक विमान। अब इन विमानों में, हाँ बोलिए। पंडित जी, जो स्वधर्म इंद्र चाह रहे थे वही विमान को स्वधर्म कल्प कहा जाता है। और क्योंकि उसका तो 32 लाख 84 लाख कितने है उसके स्वधर्म इंद्र के अपने 32 लाख 32 लाख। तो सबको स्वधर्म कल्प नहीं कहा जाता ना? सब विमान जो विमान है उसको सभी को कहा जाएगा स्वधर्म कल्प। अच्छा, क्योंकि उन सबकी सभा एक ही जगह पर लगती है, राजसभा। स्वधर्म इंद्र का शासन जहाँ चलेगा ना उसमें वो एक ही जगह पर होगा। तो वो सभा में बहुत बड़ा सभा होती है तो उसमें क्या होता है? स्वाध्याय होता है? शासन चलता है। नहीं, स्वाध्याय भी हो सकता है, वहाँ की व्यवस्थाएं होती है, दंड व्यवस्था, शासन व्यवस्था, उनका मैनेजमेंट जो भी है वो सब चलता है, निर्देशन चलता है। बिल्कुल ऑफिस वर्क जैसा है। मिनिस्ट्री राजतंत्र जैसा है। उसके मंत्री होंगे, उसके सेनापति होंगे, उनके प्रमुख प्रमुख पदाधिकारी होंगे। वो लोग आकर के बैठेंगे, अपनी बातें करेंगे, चर्चा वार्ताएं होगी, कुछ समस्याओं का समाधान होगा, समस्याओं के ऊपर चर्चाएं होगी, कभी कभी धार्मिक चर्चाएं भी होती है। ठीक है ना? वो राजसभा धर्म सभा में बदल जाती है। ऐसा भी होता है। ठीक है। फिर आगे ब्रह्म इंद्र है
उसके निवास को ब्रह्मलोक कल्प कहते हैं तथा इंद्र भी ब्रह्म कहलाता है। इसी तरह ब्रह्मोत्तर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव इंद्र के निवास भूत कल्प को लांतव कहते हैं, इंद्र भी लांतव कहलाता है। मतलब नाम है, बस उसी नाम से वाक्य इन्होंने ऐसे बना दिए हैं। शुक्र इंद्र का निवास कल्प शौक्र या शुक्र है, इंद्र भी शुक्र है। शतार इंद्र का निवास भूत कल्प शतार और इंद्र भी शतार। इसी तरह से सहस्रार में भी आनत इंद्र का निवास भूत कल्प आनत और इंद्र भी आनत। प्राणत इंद्र का निवास प्राणत कल्प और इंद्र का नाम भी प्राणत। आरण इंद्र का निवास कल्प आरण और इंद्र का नाम भी आरण। अच्युत इंद्र का निवास अच्युत कल्प और इंद्र भी अच्युत। लोक पुरुष के ग्रीवा की तरह ग्रेवयक है। विजय आदि विमानों की भी इसी तरह सार्थक संज्ञाएं हैं। इनके इंद्रों के भी यही नाम है। वहां भी विजय आदि के जो विमान है ना, उन विमानों की भी इसी तरह संज्ञाएं हैं, इंद्रों के भी उसी तरह के नाम है। ग्रेवेक आदि में सभी देखिए नीचे बतलाया है, ग्रेवेक आदि को कल्पातीत बतलाने के लिए उनका पृथक ग्रहण किया है। नव शब्द को पृथक रखने से नव अनुदिश की सूचना हो जाती है। नव ग्रेवेयकेशु, नवसु, ये नव शब्द को अलग रख दिया इन्होंने। पंडित जी तीसरा पॉइंट नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट नहीं हुआ? हाँ, तीसरा रह गया, बिल्कुल बिल्कुल रह गया। देखिए सर्वार सिद्धि विमान में एक ही उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है। प्रभाव भी सर्वार सिद्धि के देवों का उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। इत्यादि विशेषताओं के कारण सर्वार सिद्धि का पृथक ग्रहण किया गया है। अंत में जो शब्द दिया है सर्वार सिद्धौच्य, विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौच्य, माने यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति होती है 33 सागर की। यद्यपि विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन सब में भी 33 सागर की आयु होती है। ये जो 5 अनुत्तर कहे ना, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और बीच में सर्वार सिद्धि, इन पांचों ही विमानों में आयु तो 33 सागर ही है, किंतु सर्वार सिद्धि में 33 ही होगी सभी की। 33 से एक समय कम भी नहीं होगी किसी की, जबकि बाकी सब में मिनिमम है 32 सागर एक समय और उत्कृष्ट है 33 सागर। ठीक है ना, मैंने मैक्सिमम आयु का उल्लेख किया है। सर्वार सिद्धि में सबके मैक्सिमम होती है, प्रभाव भी विशेष है। ये सभी नियम से एक भवावतारी होते हैं सर्वार सिद्धि वाले। तो पंडित और जी विजयादि, हाँ 24 तीर्थंकर है वो सर्वार सिद्धि से ही आते हैं नियम से? नहीं, ऐसा नहीं है ना। वर्तमान 24 में भी कहाँ आए हैं सर्वार सिद्धि से? सर्वार सिद्धि से आने वाले तो ऋषभ देव ही हैं, बाकी और तो सब अलग अलग जगह से आए हैं। अच्छा। और भी कोई एक आध हो तो है ना। 24 तीर्थंकर कहीं से भी आ सकते हैं, स्वर्ग से भी आ सकते हैं और नरक से भी आ सकते हैं, लेकिन मनुष्य तिर्यंश से आया हुआ कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बनता, ऐसा नियम। जो भी बातें कही जाती है करणानुयोग के अंदर, मैक्सिमम बातें नियम पर कही जाती है। तो जो भी आए, स्वर्ग से आए नरक से आए, उनमें ही पात्रता हो सकती है तीर्थंकर बनने की। या ऐसा भी कह सकते हैं तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधन वाले स्वर्ग या नरक में ही होंगे। और भी जगहों पे हो सकते हैं, लेकिन वहीं से आएंगे तीर्थंकर बनने के लिए। तो
तरवार सिद्धि वाले 33 सागर तक चर्चाएं करते रहते हैं, सर्वोत्कृष्ट है, अगले भाव में नियम से मोक्ष जाने वाले होते हैं। बाकी के 4 विमानों के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। मोक्ष तो जाएंगे लेकिन अगले ही भाव से मोक्ष जाएं, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए आगे सूत्र दिया विजयादिशु द्विचर्मा। एक ऐसा सूत्र आएगा जिसमें विजय आदि के लिए द्विचरम शब्द का प्रयोग किया गया होगा। माने विजय स्वर्ग के अंदर जन्म लेने वाले जो हैं वे द्विचरम 2 मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष में जाएंगे, ऐसा है उसका अर्थ। आगे 26 नंबर के सूत्र में आएगी ऐसी चर्चा, विजयादिशु द्विचर्मा। देखिए अब बढ़ते हैं अपन आगे ग्रहव्यक की तरफ। माने नीचे उतरते हैं, पहले सौधर्म आदि की चर्चा कर ली, फिर अंत में सर्वर सिद्धि की बात बतला दी। अब बीच वालों की क्या पोजीशन है। ग्रहव्यक आदि को कल्पातीत बतलाने के लिए उनका पृथक ग्रहण किया है, ठीक बात है। ग्रहव्यकों को अलग से बतलाने के लिए उन्होंने अलग लाइन दे दी। नव शब्द को पृथक कर रखने के लिए नव अनुदेश की सूचना हो जाती है, और अनुदेश अर्थात प्रत्येक दिशा में वर्तमान विमान। क्या कहा? अनुदिश। अनुदिश का अर्थ क्या है? प्रत्येक दिशा में विमान होना, यह अनुदिश बने को सूचित करता है। कैसे होंगे प्रत्येक दिशा में विमान? देखो सेंटर में तो खुद है, क्या आप लगाओ विमान सब तरफ, एक सेंटर में खुद, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। सेंटर में तो स्वयं है ही, एक ईशान में, एक आग्नेय में, एक नैऋत्य में, एक वायव्य में। हो गए 4 दिशाओं में 4, 4 दिशाओं में 4, एक सेंटर में। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के सब दिशाओं के अंदर एक एक होने के कारण वे 9 अनुदिश कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी के साथ 2 स्वरों का संबंध है, अर्थात सौधर्म ईशान के ऊपर शांत कुमार महेंद्र। अब आप त्रस नाड़ी बीच में खींचकर लोक के बीच में, और उस त्रस नाड़ी के 2 बंटवारे कर सकते हैं, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट या एक अपनी तरफ और एक अपने से पीछे की तरफ। 3 डायमेंशन में कैसे दिखाना है आप सोचें उसके बारे में। तो क्या स्थिति होगी? अपनी तरफ सौधर्म, पीछे ईशान, फिर अपनी तरफ शांत कुमार, पीछे महेंद्र। इस तरह से बढ़ते बढ़ते तो कितने युगल हो जाएंगे? 8 होंगे 16 स्वर्गों के। 16 स्वर्गों के 8 हो जाएंगे कुल, है ना। अब ये तो हो गए युगल, 16 तो हो गए स्वर्ग। अब ग्रहव्यक किस तरह से है? तो ग्रहव्यक सब एक के ऊपर एक है। क्या ग्रहव्यक सब के सब एक के ऊपर एक ग्रहव्यक है? जैसे पहला ग्रहव्यक नीचे, दूसरा ग्रहव्यक उसके ऊपर, फिर तीसरा ग्रहव्यक उसके भी ऊपर, चौथा ग्रहव्यक उसके ऊपर, 5वां उसके ऊपर, 6वां उसके ऊपर, 7वां, 8वां और 9वां सबसे अंत में। इस तरह से 9 ग्रहव्यक सबके सब एक के ऊपर एक है। स्वर्ग 2-2 के जोड़े थे, 8 युगल हो गए। फिर ग्रहव्यक एक के ऊपर एक, फिर 9 अनुदिश
ये 9 अनुदिश एक के ऊपर एक नहीं है। आपको ये नाम भी इसी प्रकार याद कर लेने, स्वर्ग यानी 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रैव्यक, फिर 9 अनुदिश और फिर 5 अनुत्तर। क्या क्या? 16 स्वर्ग, 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। 16 स्वर्ग 2-2 के जोड़े से, बहुत सारे पटल भी हैं इनमें, जैसे पहले दूसरे स्वर्ग के 31 पटल हैं, सौधर्म ईशान के, शांत कुमार महेंद्र के 7 ही पटल हैं। इस तरह से पटल माने मंजिलें, जैसे पहले दूसरे स्वर्ग की बात करें, इनके विमान 31 लेवलों में पाए जाते हैं। फर्स्ट लेवल पर बिछे हुए, सेकंड लेवल पर बिछे हुए, तो इस तरह से 31 लेवल 31 मंजिलों में सौधर्म और ईशान स्वर्ग के विमान हैं, जिसमें 3 दिशा और 2 विदिशा। वापस बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो पूरा का पूरा ऐसा चक्र बना हुआ है, समझ लीजिए। इंद्रक, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक का पूरा चक्र अपनी दृष्टि में लाएं। एक सेंटर में इंद्रक, ठीक है, सेंटर में इंद्रक के बाद में चारों तरफ लाइनें श्रेणीबद्ध और बीच बीच में प्रकीर्णक। अब इन सब में से सौधर्म में इंद्र किसका स्वामी होगा और ईशान इंद्र किसका स्वामी होगा? रहेंगे तो एक ही लेवल में, इंद्रक भी एक ही है, दोनों का मिल करके। सौधर्म और ईशान 2 स्वर्गों के 2 इंद्रक और फिर भिन्न भिन्न श्रेणियां, भिन्न भिन्न प्रकीर्णक, ऐसा नहीं है। यहां से सुमेरु पर्वत के ऊपर चले तो सुमेरु पर्वत के ऊपर चलने पर बिल्कुल मध्य में, सेंटर में गोलाकार एक पहला विमान जिसका नाम है इंद्रक, मध्य में है, सेंटर में है वो विमान, वो है इंद्रक। उसके चारों तरफ श्रेणी और फिर प्रकीर्णक। ये पहली फ्लोर हुई। दूसरी फ्लोर पर, दूसरी मंजिल पर, जैसे शास्त्रीय भाषा में दूसरे पटल पर ऐसा कहा जा सकता है। दूसरे पटल पर पहुंचे तो बीच में कौन? दूसरे पटल पर पहुंचे तो बीच में आ गया इंद्रक, फिर श्रेणीबद्ध, फिर प्रकीर्णक। फिर तीसरे पटल में भी बीच में इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। चौथे पटल में भी, 5वें पटल में भी, ऐसे 21 पटल हैं। और सब में ऐसे लाइन से आप ऐसी दिमाग में एक छवि, एक ऐसा चित्र बना सकते हैं अपने माइंड में, कैसा स्वरूप होगा। फिर देखिए, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब इनमें से सौधर्म इंद्र, हाँ बोलिए। तो फिर एक इंद्रक और दूसरा इंद्रक के बीच में कितना अंतर है? बहुत है अंतर, तो बहुत योजनों का अंतर है। लेकिन इंद्र जो है इन सब का मालिक होगा। अभी इंद्रक का अर्थ इंद्र रहते हो, उसका नाम इंद्रक नहीं है ना? जो मध्य में है और उसके ऊपर दूसरा पटल है, तो वो एक और दूसरे पटल में कितना डिस्टेंस? बहुत ही योजन का आप बोले ने, बहुत योजन का डिस्टेंस है। और उनका जो आधार है, बीच में कोई दीवार नहीं है, ऐसा कोई ठोस दीवार नहीं है। हवा के आधार से, आकाश के आधार से, जल मिश्रित वायु के आधार से, बस ऐसा ही है। वात वलियों वगैरह के आधार से इसी प्रकार की बात कही गई है। अब मुझे ये कहना है, इनमें जो सौधर्म इंद्र है, वो सौधर्म इंद्र 3 दिशा और 2 विदिशाओं के विमानों का स्वामी है। क्या कहा? 31 पटल है ना? तो 31 पटलों में से सौधर्म नाम का इंद्र समस्त इंद्रक, दक्षिण दिशा की श्रेणीबद्ध पंक्तियां और पूर्व और पश्चिम दिशा की श्रेणीबद्ध पंक्तियां और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में आने वाले समस्त प्रकीर्णक विमान, इन सब का स्वामी है सौधर्म।
और ईशान इंद्र, ईशान इंद्र किसका स्वामी है? हाँ जी, एक बार फिर से रिपीट करिए सौधर्म इंद्र का। सौधर्म इंद्र जो है 32 लाख विमानों का स्वामी होता है। 31 पट्टल हैं पहले दूसरे स्वर्ग दोनों के बीच में, 31 मंजिलें हैं। उन 31 मंजिलों में 31वीं मंजिल पर 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में दक्षिण दिशा की तरफ सौधर्म इंद्र रहता है। कहाँ रहा सौधर्म इंद्र? दक्षिण दिशा की तरफ 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में। अब इसका मालिकाना हक कितने विमानों के ऊपर है? इसका कंट्रोल, इसका प्रभुत्व और इसका प्रभाव कहाँ और कौन से स्वर्ग तक चलेगा सौधर्म इंद्र का? तो कहा बस अपने तक ही है, अपने से ऊपर नहीं है सौधर्म इंद्र का प्रभाव। विमान कौन कौन से? कि समस्त पटलों में, पहले स्वर्ग के, पहले दूसरे स्वर्ग के समस्त पटलों में प्रमुख इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान 2 पूर्व और पश्चिम दिशा के, और दक्षिण दिशा में तो वो खुद है ही। तो पूर्व और पश्चिम की लाइन है, एक दक्षिण की लाइन, ये श्रेणीबद्ध समस्त इंद्रक 3 श्रेणियां, और उन तीनों श्रेणियों के बीच में मौजूद जितने भी प्रकीर्णक हैं वो सब, इतना एरिया सौधर्म इंद्र का हो गया। फिर ईशान इंद्र के खाते में क्या बचा? तो ईशान इंद्र के खाते में 28 लाख विमान है। इंद्रक तो है नहीं ईशान इंद्र के लिए, क्योंकि इंद्रक तो चला गया सौधर्म इंद्र के पाले में, सेंटर में एक ही तो था। अच्छा, पूर्व और पश्चिम की श्रेणीबद्ध पंक्तियां, वे पंक्तियां भी सौधर्म इंद्र के खाते में चले गई। अब इन पंक्तियों के अपोजिट साइड जो भी होगा, पंक्तियों के दूसरी तरफ, पंक्तियों के सामने, उन पंक्तियों के पीछे, उन पंक्तियों तक 2 दिशाएं बच गई, विदिशाएं, और एक मध्य में, बीच में है, सेंटर में जो है श्रेणीबद्ध। तो एक श्रेणीबद्ध और 2 तरह की 2 दिशाओं के प्रकीर्णक, इतना बस, ये सब है ईशान इंद्र के कंट्रोल में। बस इसी तरह से विमानों की संख्या के आधार पर बंटवारा, कोई ऐसी विभाजन रेखा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ विमान खड़े हुए हैं और सिर्फ इतना है कि ये मेरे हैं और ये किसी और के, इतना सा बंटवारा है, दृष्टि में बंटवारा है। ऐसे कोई जगत में कहीं बंटवारा नहीं है इस तरह का। देखिए 6 से 8 नंबर का पॉइंट, ऊपरी ऊपरी के साथ 2 स्वर्गों का संबंध है, अर्थात सौधर्म ईशान के ऊपर शांत कुमार, महेंद्र आदि 16 स्वर्गों में एक इंद्र है, पर मध्य के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र हैं। इसलिए आनत प्राणतियो आरणाच्युतियो, इन 4 स्वर्गों का पृथक निर्देश करना सार्थक होता है। अन्यथा लाघव के लिए मतलब छोटा करने के लिए एक ही द्वंद्व समास करना उचित होता। बस कुल मिलाकर के ये बात निकल करके यहाँ सामने आई है हमारे कि इनमें इंद्र किसमें कितने हैं। तो 16 स्वर्गों में कुल 12 इंद्रों का निर्देश यहाँ कर दिया है। ये भी एक स्मरण रखने योग्य बात है, आप इतनी बात तक स्मरण रखें एक बार। क्या कहा है? 16 स्वर्गों में से प्रारंभ के 4 स्वर्गों में सब में एक इंद्र,
चारों में, तो 4 इंद्र हो गए। लास्ट के 13, 14, 15, 16 में भी एक एक इंद्र, तो 8 हो गए। ठीक है। अब बीच के जो 8 जोड़े बचे थे, उन 8 जोड़ों में इंद्र 4 ही है, तो कुल मिलाकर वैमानिक देवों में 12 इंद्र हो गए और 12 ही प्रति इंद्र भी है। इस तरह से 100 इंद्रों में 24 इंद्र हैं। बोलिए। पंडित जी, आपने जो भवनवासी के बारे में आपने बोले थे कि 40 ही भवनवासी, 40 इंद्र नहीं है, बहुत सारे इंद्र तो है। वैसा यहाँ भी तो बहुत सारे इंद्र है कि तो मैं भवनवासी के लिए तो नहीं कहा, नहीं कुछ बोले थे ना कि अब 40 इंद्र ज्योतिष देवों के संदर्भ में सूर्य चंद्र। हाँ तो शायद ज्योतिष का हाँ बोली थी। हाँ आप बोले कि बहुत सारे इंद्र है, तो यहाँ तो 24 इंद्र ही है ना, ज्यादा नहीं है ना? बिल्कुल 24 में, भवनवासियों में भी 40 ही कहलाते हैं। सूर्य चंद्र 2 ही कहलाते हैं ज्योतिष देवों में। व्यंतरों के अंदर 32 कहलाते हैं। इस तरह से 100 हो जाते हैं मनुष्य त्रिंश के एक और मिलाकर। और ये लोग ये सब है ना सब? नहीं, अनिवार्यता नहीं है। देखिए, तो थोड़ी बहुत चर्चा की अपन ने, शेष चर्चा फिर अपन कल करेंगे। मतलब इतनी बात स्मरण में रखें आप कि ये सभी इंद्र हैं, पदवीधारी हैं, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इस इंद्रावस्था की प्राप्ति हो जाना, है ना। हमारे को भी ये स्वर्ग की अवस्थाएं अनेक बार प्राप्त हुई हैं, प्राप्त होकर के छूट गई है। उच्चिष्ट भोजी की दशा है। चलिए जन्मानी स्तुति बोलते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।